आज की वीडियो में हम नाउन्स क्या होता है ब्लॉकचेन में वो समझेंगे। तो नाउन्स का मतलब होता है नंबर यूज्ड वंस, ठीक है, नंबर यूज्ड वंस। तो एक यूनिक नंबर होता है, ये एक यूनिक रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, तो ये हम इस नाउन्स का उस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन यूनिक होना चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन नेटवर्क में यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो उस ट्रांजेक्शन को यूनिक बनाने के लिए हम नॉइन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम एक नॉइन्स को, नॉइन्स का है एक रैंडमली जनरेट एक नंबर ही है, ठीक है। तो एक नंबर को हम बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। ये हो गया। तो हम पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नॉइन्स इज रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज यूनिक रैंडम नंबर जनरेटेड एंड यूज्ड ओनली वन टाइम इन कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ अब हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है इट इज एडेड इन आइडेंटिफायर ऑफ ट्रांजेक्शन टू मेक इट यूनिक सो दैट डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन कैन बी अवॉइडेड, ठीक है ना। हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में, हमारे ब्लॉकचेन में हर एक ट्रांजेक्शन यूनिक होना चाहिए, ट्रांजेक्शन यूनिक होना चाहिए। तो इन ट्रांजेक्शन को यूनिक करने के लिए, यूनिकली सेव करने के लिए हम इन ट्रांजेक्शन में नॉइन्स ऐड करते हैं, ठीक है ना। हम हर एक ट्रांजेक्शन को यूनिक बनाने के लिए नॉइन्स तो ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन बस इसे ऐड करने से ही ट्रांजेक्शन यूनिक हो जाता है? नहीं, हम ट्रांजेक्शन को ऐसे सेव भी नहीं करते, ट्रांजेक्शन को हम हैश करके सेव करते हैं अपने ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो जब हम ये नॉइन्स को इस ट्रांजेक्शन में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इस ट्रांजेक्शन को हम हैश करेंगे, ठीक है, और फिर इस ट्रांजेक्शन को हम सेव करेंगे। तो इस तरह हर एक हैश का वैल्यू अलग होगा, ठीक है। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन है A34 और एक ट्रांजेक्शन है A35, ठीक है। अब इसके अंदर कोई हम नॉइस का वैल्यू ऐड करेंगे, 5 हो गया। इसके अंदर हम कोई नॉइस का वैल्यू ऐड करेंगे, 7 हो गया। अब ये नॉइस का वैल्यू ऐड करने के बाद इस ट्रांजेक्शन को हम हैश करेंगे, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को हम हैश करेंगे और इसके बाद ये ट्रांजेक्शन सेव होगा। तो इससे ये क्रिप्टोग्राफिकली इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। और ये साइबर अटैक्स और जिसके ऊपर रिप्ले अटैक इसके ऊपर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो देख लेते हैं हम अपने पॉइंट। इट इज एडेड टू इन आइडेंटिफायर ऑफ ट्रांजेक्शन टू मेक इट यूनिक सो दैट दैट डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन कैन बी अवॉइडेड, ठीक है ना। If miner successfully find a nonce able to valid block has received the right to for addition of the next blockchain, the sorry for the next blockchain, ये गलत है, ठीक है ना। माइनर्स, ये पहले हम इसे समझ लेते हैं। माइनर्स वाला, माइनर्स एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर माइनर्स इन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर ब्लॉक ऐड करने की परमिशन मिल जाती है, ठीक है ना। अब इन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन्हें नॉइन्स, जो हमारा नंबर यूज वन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि विदाउट नॉइन्स वो जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन होगा उसे अनहैश तो कर नहीं पाएंगे, जो भी ट्रांजेक्शन जो भी ब्लॉक है वो हैश्ड है, ठीक है। अब उस हैश्ड को उसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें नॉइन्स का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो इस नॉइन्स को अगर माइनस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करने की परमिशन मिल जाती है, ठीक है। वो ये पॉइंट लिखा हुआ है। नाउ थर्ड पॉइंट, एट द टाइम एट द सेम टाइम द माइनस गेट रिवॉर्ड्स फॉर फाइंडिंग द नॉइन्स, ठीक है। नाउ अगर माइनर्स को नाउन्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है, तो उन्हें एक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करने का परमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो इन्हें इसका रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में इन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी मिल सकती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इन्हें ट्रांजैक्शन फीस मिल सकता है ना। ट्रांजैक्शन फीस मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांजैक्शन फीस माइनस को एज ए रिवॉर्ड मिलता है। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क में, तो यूजर्स हैं वो अपने एक ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन फीस भी रखते हैं, ठीक है। अब जितना ज़्यादा ये ट्रांजैक्शन फीस होगा, ठीक है, उतनी जल्दी ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट और वैलिडेट 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 और वेरीफाई होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन फीस एज रिवॉर्ड होता है, ठीक है, माइनस को, कि जितनी जल्दी वो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे, ठीक है। और सभी नेटवर्क में सभी ब्लॉक के पास, सभी पार्टिसिपेंट के पास जितनी जल्दी ये ट्रांजैक्शन को सेंड कर देंगे वो फीस उन्हें मिलेगा, ठीक है। नाउ इज क्रिएट की टू क्रिएट ब्लॉक इन ब्लॉकचेन डाटाबेस। जैसे कि मैंने कहा कि माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर वो इस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें एक ब्लॉकचेन डाटाबेस, ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐड करने की परमिशन मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉइस का एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।